अमेरिका ने भारत, ताइवान और थाईलैंड को करेंसी मैनिपुलेटर देशों की मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट में चीन, जर्मनी, इटली समेत 6 और देश शामिल हैं। भारत को 1.5 साल बाद एक बार फिर इस लिस्ट में डाला गया है। आखिर करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाने वाला एक लेबल है। जब अमेरिका को ऐसा लगता है कि कोई देश अनुचित करेंसी प्रैक्टिस में शामिल है पर इससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम होती है, तो उस देश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू किसी न किसी तरीके से कम करता है, तो उससे दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले उसे फायदा होता है। विदेशी करेंसी को डीवैल्यू करने से उस देश की एक्सपोर्ट कॉस्ट घट जाती है। इसके लिए अमेरिका ने 3 पैरामीटर तय किए हैं। इन 3 में से जिन देशों पर 2 पैरामीटर लागू होते हैं उसे अमेरिका अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देता है, और जिन देशों पर 3 पैरामीटर लागू होते हैं उन्हें करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर देता है। इस बार अमेरिकी करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में 8 देश है, जबकि 2 देश को अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेट किया है। अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर के लिए जो 3 पैरामीटर तय किए हैं, उसमें पहला है अमेरिका से उस देश के बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 12 महीने के दौरान $20 अरब से ज़्यादा होना। दूसरा है करंट अकाउंट सरप्लस का 1 साल के भीतर देश की जीडीपी का कम से कम 2% होना। और तीसरा है 12 महीने के कम से कम 6 बार फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज का जीडीपी का 2% होना। अमेरिका ने भारत को इस लिस्ट में फिर से क्यों डाला, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अमेरिका ने मई 2019 में भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। उस वक्त अमेरिका की ओर से तय 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर भारत पर लागू नहीं होते थे। उस वक्त भारत का सिर्फ बायलैटरल ट्रेड सरप्लस $20 अरब से अधिक था। अमेरिकी ट्रेड डिपार्टमेंट के रिव्यू में इस बार भी भारत का बायलैटरल ट्रेड $20 अरब से ज़्यादा है। जून 2020 तक के पहले 4 क्वार्टर में $22 अरब रहा। वहीं भारत का फॉरेन एक्सचेंज का नेट परचेज $64 अरब का रहा, जो जीडीपी का 2.4% है। पिछले 12 में से 10 महीने में ऐसे रहे जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज जीडीपी का 2% से ज़्यादा रहा। इन 2 पैरामीटर्स के कारण एक बार फिर भारत अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेशन में आ गया है।